कॉन्सेप्ट आज हम नाउन के जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो सारे लोग जल्दी से एक बार आ जाएंगे, चैट बॉक्स में जय हिंद लिख देंगे ताकि मैं समझ जाऊंगा आप सभी लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है। तो एक बार थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। हमने इंट्रोडक्शन जानना था नाउन का, नाउन क्या होता है, उसके बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जानी थी, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज जानी थी हमने, ठीक है। फिर हम एक्सरसाइज भी हम लोगों ने करी थी यहाँ पर, है ना। उसके बाद हमने टाइप्स जाने थे क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं वो भी जाना था। और इसमें हम लोग शायद ये वाला भी हो चुका आपका, ये भी हो चुका है पियानो वाला, ये भी डबल वाला भी हो चुका है। यहाँ ये वाला भी मैंने करा दिया ना, वाई कॉन्सोनेंट वाला, सिटी सिटीज, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूं, यहां से वापस से करा देता हूं, यहां से लेकर के चलता हूं आज, ठीक है भाई। हाँ, यहां से लेकर के हम चलते हैं, ठीक है। तो बातें नहीं करेंगे बिल्कुल, पहली एक बार आवाज तो आ रही है भाई? हेलो, हाँ वॉइस आ रही है? राम 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 राम। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही। बच्चों वॉइस आ रही है आप लोगों को? वॉइस ओके है, यस और नो? वॉइस तो ठीक है यार। हेलो, वॉइस ओके है, एक बार बताना जरा सारे बच्चे। आ रही है? देखो भाई वॉइस आ रही है, हम को परेशान ना करें। देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहां से चलेंगे और मैं आप लोगों को एक बात फिर से बता देता हूं भाई, 17 मार्च का आपका पेपर है, ये हमारी टारगेट डेट है। उसके लिए हमें थोड़ा सा सिलेबस, थोड़ा सा स्पीड में लेके चलना होगा ताकि आपके लास्ट के दिनों में प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। तो आप सारे बच्चे सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देंगे, बाकी सारी बातें क्लास एंड होने पर यानी कि 2:45 तक आप सारे बच्चे चुप होकर के सिर्फ टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे और बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे, एक ही बार में समझने का प्रयास करेंगे। 2:45 के बाद मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स लूंगा और आपके जवाब दूंगा। फिलहाल मैं अपना कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा पूरा, क्योंकि देखो अगर मैं सभी के बातों का जवाब दूंगा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मेरा कमेंट नहीं देखते, मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर जानता नहीं हूं तो किसी को भी जानता नहीं हूं, कोई मेरे से रिश्तेदार नहीं पढ़ रहा, आप सारे मेरे छोटे भाई हो, सब लोग मेरे लिए समान हो। तो आप सारे बच्चे चुपचाप से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम क्लास में कमेंट्स ही लेते रहेंगे, आपका कमेंट क्या आया, तुम्हारा कमेंट क्या आया, तो हमारे कोई पढ़ाई नहीं होने की, बातें होंगी, कुर्सी डाल के बैठ जाओ और बातें करते रहो, उसमें मजेदारी नहीं है और हम ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर जो आपके ही बैच में है, जिनको सिलेक्शन लेना है और हमें सिलेक्शन दिलाना है उनका, और आप उसमें से एक ही है, ठीक है। कुछ बच्चे जो है वो लगातार डिस्टर्ब करते भी रहते हैं, तो मैं उनके कमेंट्स को इग्नोर करूंगा और पढ़ने वाले बच्चों पर जो फोकस होकर पढ़ेंगे उन पर ध्यान ध्यान दूंगा विशेष तौर पर। अब देखिए, आपका आज का एक कॉन्सेप्ट है, हो सकता है लास्ट मैंने फिर करा दी, यहीं से रिवाइज करा देता हूं। कह रहा है नाउन विच एंड वाई, यानी कि ऐसे नाउन जो वाई से एंड होते हैं और उनसे पहले कॉन्सोनेंट आता है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, सी टी वाई से एंड हो रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो कह रहा है कि आर मेड प्लूरल बाय रिप्लेस वाई, आपको वाई को रिप्लेस करना है, उसकी जगह पर आई एस जोड़ देना, तो आपका बन जाएगा सिटीज, इस तरीके से। तो आप सारे लोग फैक्ट्री और लेडी का प्लूरल बना करके दिखाइए जल्दी से, बहुत स्पीड के साथ। चलो भाई, चलो जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट 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 सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर आने शुरू हो गए मेरे पास, आंसर आने शुरू हो गए मेरे पास, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखो भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपने बहुत अच्छा आंसर किया है। फैक्ट्री का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, फैक्ट्रीज हो जाएगा, और लेडीज का क्या हो जाएगा आपका, लेडीज हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एक कॉन्सेप्ट जाना। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कह रहा है नाउन विच एंड वाई कॉन्सोनेंट प्रीसीडिंग। अब देखो, आप ना इसके भी बनाकर दिखाओ, एनिमी, स्टोरी और पपी, सेम कॉन्सेप्ट जो आपने अभी लगाया है सिटी पर,
फैक्ट्री पर, वो आप एनिमी, स्टोरी और पपी, इन तीनों पे लगाइए जल्दी जल्दी। बताओ सर, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाओ बेटा, अब इतना ही पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा स्पीड नहीं लूंगा मैं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा फास्ट पढ़ाऊंगा तो फिर बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा, मुझे सबका देखना होता है, सिर्फ आपका नहीं। स्पीड उतनी रखनी है जितनी सबको समझ में आ जाए। बहुत अच्छे। एनिमी का क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों आपका? एनिमीज। मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज स्पीड कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम, ये मेरे को पता है। स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा, पपी का पपीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए हमने क्या काम करा, वाई हटाए आईएएस जोड़ दिया, वाई हटाए आईएएस जोड़ दिया, ठीक है। अब इससे आगे लेकर के चलते हैं। अब इसने क्या कहा है कि लास्ट में वाई आ रहा है, लेकिन उससे पहले अब की बार वोवल है। पहले कॉन्सोनेंट था, अब वोवल है। इस सिचुएशन में आप सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे, की का कीज कर देंगे, तो डंकी और वे का क्या बन जाएगा? डंकी और वे का क्या बन जाएगा? अब डंकी और वे का क्या बनेगा? डंकी और वे का क्या बन जाएगा? डंकी और वे का क्या बन जाएगा? बहुत बढ़िया, डंकी और वे का बन जाएगा अब आपका डंकीज बन जाएगा इसका, और वे का वेज बन जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है आपका, बहुत शानदार। अब अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने वाई वाले दोनों तरीके से पढ़ लिए। वाई से पहले कॉन्सोनेंट, वाई से पहले वोवल। जब वाई से पहले वोवल होगा तो केवल एस लगाना है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो आपका वाई हटाकर आईएस जोड़ देंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, जैसे सपोज कीजिए अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई आ रहा है, एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है, तो उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, एफ को और एफ ई को वीईएस में। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो एक पत्नी है, मेरी एक पत्नी है वाइफ, और मैं चाहता हूं बहुत सारी पत्नियां हो। तुम तो नहीं रही है, नहीं, ठीक है तो क्या करूंगा, एफ पी हटा दूंगा, तो क्या जोड़ दूंगा इसमें, WEVS। सुन लिया होगा तो गया मैं आज। तो वाइफ्स, ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है भाई, अब आप ध्यान रखना है ना, तो वाइफ का क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, वाइफ्स हो जाता है। उस तरीके से आप सारे बच्चे काफ, थीफ, लीफ और लाइफ, इन सब का बनाकर दिखाइए। चलो, चलो भाई, बात आपको समझ में आ रही है? अबे हंसते खेलते पढ़ा करो, तुम्हें हंसने के लिए, तुम्हें हंसाने के लिए मैं क्या क्या नहीं करता। टेंशन लेके नहीं पढ़ना, मजे में पढ़ना, एकदम खुश होकर के। खुश हो सारे बच्चे? हाँ, थोड़ा मुस्कुरा के दिखा दो यार क्लास में। पंकज कुमार, देखो भाई, बेटा बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर काफ का क्या बन जाएगा, काफ्स बन जाएगा, ठीक है। थीफ का क्या बन जाएगा आपका, थीव्स बन जाएगा, और उसी तरीके से लीफ का आपका लीव्स बन जाएगा। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। और लाइफ का आपका क्या बन जाएगा, लाइफ्स बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करा, एफ पी हटाया, एफ या एफ पी हटाया और बीईएस जोड़ दिया। अब इसके एक्सेप्शन आएंगे, जैसे ये, जैसे हमने स्टार्टिंग में रूल पढ़े थे, फिर एक्सेप्शन आए थे, फिर रूल पढ़ा, फिर एक्सेप्शन। अब इसके भी 4-5 एक्सेप्शन है। जैसे सेफ होता है, तो सेफ का जो प्लूरल बना है, इन चारों का एक्सेप्शन आप कैसे बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें एस जोड़कर बनाएंगे। इसका क्या बन जाएगा आपका, सेफ्स बन जाएगा, इसमें वीएस मत लगा। चीफ, ये आपका रुमाल होता है, ठीक है ना। छत तो आपको पता ही है, चीफ कप आपको पता है, मुख्य, मुख्य को बोलते हैं। इन चारों के लिख करके दिखाएं, प्लूरल बनाए। चलो भाई सारे बच्चे।
चलो भाई बहुत बढ़िया। देखो सेव का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका, यस सेव का आपका सेव्स हो गया, लिख दिया ऊपर। चीफ का आपका चीफ्स हो जाएगा, उसी तरीके से हैंकर चीफ हो जाएगा आपका हैंकर चीफ्स, और उस तरीके से रूफ का आपका रूफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, कुछ ग्रीक वर्ड्स भी होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, कुछ अलग डिफरेंट वर्ड, और ये एग्जाम में आते हैं। फिनोमिना क्राइटेरिया का बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, एजेंडा का बहुत क्वेश्चन पूछा गया। अभी आपको ये जितने भी नजर आ रहे हैं, है ना, फिनोमिनन, फिनोमिनन हो गया, क्राइटेरिया हो गया, डेटम हो गया, एजेंडम हो गया, मेमोरेंडम हो गया, ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर है। इधर कितने क्या लिखे हुए हैं, इधर सिंगुलर लिखे हुए हैं, ठीक है, और इधर क्या है प्यारे बच्चे आपके, सारे के सारे प्लूरल। बात समझ में आ रही, इधर सिंगुलर है और इधर आपके प्लूरल है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, इसका प्लूरल बनाना है। समझ में आ रही है आपको बात, तो कैसे बनाओगे, फिनोमिनन, इसमें से आपको ON को हटाना है और उसकी जगह पर ए लगाना है। इसी तरीके से यहां पर UM हटाना है और उसकी जगह पर ए लगाना है। अब आप मुझे बना करके दिखाइए। तो मैंने आपको बताया उसको दिमाग में रखते हुए इनके प्लूरल बनाओ। ON हटाओ ए लगाओ, क्राइटेरियन में ON हटाओ ए लगाओ, डेटम, एजेंडम और मेमोरेंडम मैं तुमसे बनवाना चाह रहा हूं ताकि तुम लोग मजबूत हो जाओ, डर ना लगे तुम्हें कभी किसी चीज से। हैंकर चीफ बेटा रुमाल को बोलते हैं, बोला तो था मैंने, रुमाल को बोला जाता है, रुमाल। जी, इसका मतलब तो पता होगा ना आपको, घटना को बोलते हैं घटना, और ये क्राइटेरियन मापदंड होता है, मापदंड। तो इसका क्या बन जाएगा, फिनोमिना, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, डेटम, डेटा जो होता है, कहते हैं ना मेरे पास बहुत डेटा है, तो उसका क्या बनेगा, डेटा। एजेंडा, आज की क्लास का एजेंडा क्या है, फैक्ट क्या है, क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक क्या है आज का, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम होता है आपका जो यादगार के लिए होता है ना, मेमोरेंडा, मेमोरेंडा, लिख लीजिए सारे बच्चे। अबे यार करण यार, भाई अजीब ही आदमी हो यार आप, हाँ, ऐसे बच्चों पर बहुत गुस्सा आता है। भाई आप आंख बंद करके क्लास को देख रहे हो क्या, मैंने सबसे पहले तो हिंदी लिखकर पहले हिंदी बोली, फिर अभी हिंदी लिख भी दी है, उसके बाद भी कह रहे हो कि जो है हिंदी सर लिख करके दे दो आप। ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा, आप देख नहीं रहे हो कि टीचर ने कब की हिंदी लिख दी है। बताओ, ऐसे तो टाइम वेस्ट होता है बेटा क्लास में, और कैसे होता है, इसी तरीके से होता है, ठीक है ना। मेमोरेंडा का लिख लीजिए, ज्ञापन बोलते हैं, क्लियर। अब यहां तक बात क्लियर है सारे बच्चों को, यहां तक बात क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए फटाफट से क्लियर। यहां तक अगर बात आपको क्लियर है तो सारे बच्चे क्लियर बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। क्लियर है,
मेमोरेंडा का मीनिंग मैंने लिख दिया, ज्ञापन को बोला जाता है प्यारे बच्चे, ठीक है, ज्ञापन को। हाँ जी बोलो बेटा जल्दी से। ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर है। एजेंडम की हिंदी और लिख लीजिए, कार्य सूची बोलते हैं इसको, कार्य सूची। ओके चलो, ओके नेक्स्ट। अब बच्चों बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का, और वो है कंपाउंड नाउन। अब यहां पर आप दो टाइप के कंपाउंड नाउन देख रहे हैं। एक तो आपका टाइप 1 हो गया, ये टाइप 1, और दूसरा आपको ये नजर आ रहा है, और ये है आपका टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2, ये दो तरीके से आपको नजर आ रहे हैं। एक है आपका टाइप 1 और एक है आपका टाइप 2। अच्छा, टाइप 1 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो टाइप 1 में क्या है? टाइप 1 में आपको नजर आ रही है प्रीपोजिशन, और टाइप 2 में कोई प्रीपोजिशन नजर नहीं आ रही। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों। जैसे अगर सिस्टर इन लॉ लिखा हुआ है, सिस्टर इन लॉ, समझना जरा ध्यान से, और मुझे इसका प्लूरल बनाना है, मुझे इसका प्लूरल बनाना है, तो मैंने देखा कंपाउंड नाउन में प्रीपोजिशन नजर आ रही है, तो ट्रिक ये कहती है कि आप जो है इससे पहले वाले शब्द में एस लगा दीजिए। तो अगर आप सिस्टर इन लॉ का प्लूरल बनाओगे तो कैसे बनेगा? सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका टाइप। दूसरा क्या है, अगर वहां पर जैसे मान लो एक शब्द लिखा है मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, और मुझे इसका प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए, तो मैं देख रहा हूं प्रीपोजिशन नहीं है, और अगर नहीं है तो मैं क्या काम करूंगा? बाद वाले में लगा दूंगा, जैसे मेड सर्वेंट्स। अगर प्रीपोजिशन तो पहले वाला, प्रीपोजिशन नहीं तो बाद वाला। ये ट्रिक है, ये जो तरीका है ना वो ट्रिक है। कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि आप मुख्य शब्द ढूंढिए, पर कई बार बच्चों को मुख्य शब्द, दोनों में से मुख्य शब्द ढूंढना मुश्किल हो जाता है, इसमें और इसमें से मुख्य शब्द ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो ये ट्रिक काम कर जाती है। और इसके 4 से 5 एक्सेप्शन भी हैं इस ट्रिक के फेलियर के, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो समझ में आ रही है सभी को बात? तो इस तरीके से आप जो है इसका प्लूरल बना सकते हैं। अब आप एक काम कर दीजिए, मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, तरीका तुम्हारे सामने, 4 क्वेश्चन तुम्हारे सामने, आप खुद बना करके मुझे दिखाओ इसका प्लूरल जल्दी से। बहुत बढ़िया, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं, इसको नोट करके इसको आपको बताना शुरू करता हूं। देखो ध्यान से, अब जैसे पहले वाला है ये आपका, ठीक है, अब देखो मैंने प्रीपोजिशन है इससे पहले वाले में लगा, तो मदर्स इन लॉ। दूसरा ब्रदर्स इन लॉ। तीसरा स्टेप सन, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट, यहां लिख देता हूं नीचे,
ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। जिसके 4 के 4 सही है वो 4 बताओ, जिसके 3 सही है वो 3 बताओ। ठीक है बेटा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन और हैं। 4 क्वेश्चन अभी आपसे करवाए, 4 क्वेश्चन आपको और कराता हूं। कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है आचार संहिता को। लुकर ऑन का मतलब होता है चाह, चाह देखने वाला, मतलब किसी चीज की इच्छा। देखने वाला आप बोल दीजिए इसको, देखने वाला, देखने वाला। पासर बाय होता है राहगीर। अब इनके मुझे प्लूरल बनाकर दिखाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अब 4 में से 4 आने चाहिए, अब 4 में से 4 आने चाहिए। प्रीपोजिशन है तो उससे पहले वाला, प्रीपोजिशन नहीं है तो बाद वाला। 4 में से 4। हाँ हिमांशु, आपकी चैट मेरे को शो हो रही है, और बताओ। बहुत अच्छे। देखो बेटा, बेडरूम का क्या हो जाएगा आपका? बेड रूम्स। पासर बाय का पासर्स बाय। लुकर ऑन का लुकर्स ऑन। कोड ऑफ कंडक्ट का कोड्स ऑफ कंडक्ट। ठीक है, अब किसके कितने सही हैं? अब किसके कितने सही हैं? बहुत अच्छे, शाबाश। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने करा ही दिए। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है तो इसको काट दो। अब आप देखो, मेजर जनरल का अगर मैं प्लूरल बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? सुनना जरा ध्यान से, सुन लीजिए। इसको, इस वाले को मैं काट देता हूं सेकंड नंबर, क्योंकि फिर ये सारे एक साथ हो जाएंगे। अब आपको मैंने सिखाया था कि प्रीपोजिशन नहीं है तो हमेशा बाद वाला। तो मेजर जनरल का अगर मैं प्लूरल बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? मेजर और उसके बाद जनरल। ठीक है, अब ये वही 4 क्वेश्चन है जो मैंने आपसे कहा था कि आपको एज अ एक्सेप्शन ये याद करने होंगे। मतलब जो हमारे ट्रिक के अगेंस्ट है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, उसके हिसाब से एक्सेप्शन है। रूल इस वाले कंपाउंड नाउन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये कहता है कि मुख्य शब्द में हमें एस लगाना होता है, मगर आपको मैंने तरीका बताया, ठीक है, कि ऐसा कर लो, क्योंकि इससे बच्चों को आसानी हो जाती है बहुत ज्यादा। आपने आसानी से सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए, आपको ढूंढना ही नहीं पड़ा मुख्य शब्द क्या। अब कोड ऑफ कंडक्ट में क्या मुख्य शब्द है बताओ? कोड भी लग रहा है मुख्य, कंडक्ट भी लग रहा है, ठीक है ना? उससे बढ़िया ट्रिक आपके काम आ गई। अब ट्रिक के जो 4 एक्सेप्शन है वो ये रहे। तो इसमें क्या है, आप वैसे जो हमने रूल पढ़ा है उसमें हमें सब में जनरल में लगा देना चाहिए, है ना? एडवोकेट जनरल्स, अटॉर्नी जनरल्स, गवर्नर जनरल्स, सेक्रेटरी जनरल्स। मगर ऐसा नहीं है, इसमें इधर वालों में ऐसा लगना है। जैसे एडवोकेट जनरल का बनाऊंगा तो मैं कैसे बनेगा? एडवोकेट्स जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। अब आपको मैंने ये बना दिया, अब इसका, इसका और इसका, इन तीनों का तुम मुझे बनाकर दिखा दो। एक कह रहा है कि रोशनी यादव कह रहा है कि सर हार्ड बताओ। हार्ड बताओ मतलब क्या होता है? अबे हार्ड क्या होता है?
हार्ड बताओ से क्या मतलब है? एक काम करो, आईएएस की तैयारी कर लो बेटा आप, ठीक है? जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है, वही तो बताया जाएगा। जैसा आपका एग्जाम का पेपर है उसी हिसाब से, उसके उससे ज्यादा बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आते नहीं आपके एग्जाम में, वहीं तक काम खत्म हो जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट था, और कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं पूछता, मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, काम खत्म। आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है? यही बता रहा हूं। और आपको बहुत ज्यादा चाहिए कि मैं, भाई मेरा तो नेक्स्ट लेवल है, तो भाई मैं तो एयरफोर्स के लेवल के हिसाब से पढ़ाऊंगा, उससे थोड़ा सा फालतू। ऐसे नहीं कि बच्चों को कुछ भी पढ़ा दिया उल्टा सीधा एक आधे बच्चे के चक्कर में। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा वो है, पढ़ने की ललक है, तो आप आईएएस की तैयारी करो एयरफोर्स के साथ साथ, उसमें फिर हार्ड ही हार्ड मिलेगा आपको। चलो बताओ, क्वेश्चन दे दिया आपको 4, करो भाई। रोशन यादव क्वेश्चन करो फटाफट से। एक बता दिया, फिर से बताता हूँ, टेंशन मत लो। और बताओ। हाँ बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा। देखो, एडवोकेट जनरल्स हो गया, अब अटॉर्नी में लगाना है। अब देखो रूल, रूल कौन सा वाला था, देखो अब ये रूल काम करेगा। जैसे मैंने आपको समझाया था कि की का प्लूरल बनाओगे तो कैसे बनाओगे की का प्लूरल? भाई जैसे हमारा एक की है, वाई आ रहा है, वाई से पहले वोवल आ रहा है, तो प्लूरल कैसे बनता है इसका? कीज, ठीक है? तो यानी कि केवल एस लगेगा इसमें। तो अटॉर्नी में क्या लग जाएगा? अटॉर्नी, अटॉर्नीस जनरल। फिर है गवर्नर जनरल्स, तो गवर्नर जनरल का सिंपल है गवर्नर्स जनरल, गवर्नर्स जनरल। फिर आता है सेक्रेटरी। अब वाई से पहले आर आ रहा है, तो वाई हटाओगे, आर ई एस जोड़ दोगे, क्या है ना? तो इसका कैसे बनेगा? सेक रे टे, यहां रुक जाओ, वाई हटाओ, आई एस जोड़ दो, जनरल। तो तुम्हारा जो पहले वाले कॉन्सेप्ट थे ना, वाई वाले, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, वाई से पहले वोवल, वो यहां पर काम कर गए तुम्हारे, ठीक है? तो जिसने अच्छे से पढ़ा था वो इसका आंसर सही किया है। चलो ठीक, ये हो गया। तो ये आपका कंप्लीट होता है यहां पर, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल नाउन। एक कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा खत्म हो चुका, टाइप्स खत्म हो चुके, नाउन के बेसिक खत्म हो चुके। अब हम बढ़ते हैं हमारे रूल्स की तरफ। तो प्यारे बच्चों, नाउन का जो आपका आज का पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब आप बहुत ध्यान से समझना। पहला हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसकी क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सम नाउन आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म। हमेशा कुछ नाउन ऐसे हैं, वो कौन से हैं वो भी बात करेंगे, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे इसमें हमने कैटेगरी बना दी, आपको किताबों में सारे मिक्स नजर आएंगे, हमने क्या काम करा? कैटेगरी बना दी। कैटेगरी बनाने से फायदा ये होता है कि बच्चों को कैटेगराइज करने में या याद करने में आसानी होती है, ठीक है बेटा? अब सुनना जरा ध्यान से, है ना? अब आप जरा ध्यान से समझना, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे पहला हमारा आता है, हमें वो नाउन पढ़ने हैं जो प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। तो पहला हमारा इसमें आता है नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि सीजर्स, जैसे कि टोंग्स, जैसे कि बेलोस, जैसे कि बाइनोकुलर्स, जैसे कि गोगल्स, जैसे कि प्लायर्स। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ये हमेशा प्लूरल ही कंसिडर किए जाते हैं। सीजर्स आपको पता होगा कैंची को बोलते हैं। टोंग्स होता है आपका एक प्रकार का चिमटा टाइप, चिमटा। बेलोस होती है आपकी फूकनी, बाइनोकुलर होती है आपकी दूरबीन, ठीक है? गोगल्स आपका जो चश्मा होता है उसी को बोलते हैं। प्लायर्स आपका जो प्लास होता है ना, प्लास, ठीक है? तो ये जितने भी मैंने आपके सामने नाउन रखे हैं वो सारे के सारे प्लूरल होते हैं, पहला पॉइंट। एक कैटेगरी हमने समझी। दूसरी कैटेगरी क्या है? नेम ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल से क्या मतलब है? जो हम पहनते हैं। जैसे ट्राउजर्स, कहते हैं शॉप पे जाते हैं ट्राउजर लेने जा रहे हैं आज। जीन्स, पैंट, पजामा और शॉर्ट, ये सारे के सारे क्या है आपके आर्टिकल जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं।
बात सबके लिए सेम है। नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, नेम ऑफ आर्टिकल जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और उसके अलावा कुछ अदर नाउन भी हैं, जैसे थैंक्स, जैसे प्रोसीड्स। और जो प्रोसीड्स बोलते हैं जो प्राप्ति, आप जिससे जो चीज प्राप्त करते हैं उसके लिए आता है प्रोसीड्स। टाइडिंग्स होता है समाचार, ठीक है। एल्म्स होता है आपका दान, ठीक है। सराउंडिंग आपके जो आसपास की वस्तुएं होती हैं, बिलोंगिंग भी वही हो गया जो आपसे बिलोंग करते हैं वो सब चीजें। एरियर्स होता है आपका बकाया, ठीक है बेटा। तो ये जितने भी नाउन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे नाउन कैसे हैं? प्लूरल नाउन है। यहां तक आपको ये वाली बात क्लियर हुई कि सर ने क्या बताया अभी तक? ये जितने भी नाम हैं, अब ये करना कैसे है सर? अभी सुनिएगा, अभी मेरी बात इस कॉन्सेप्ट की 30% हुई है। अभी मैंने आपको 100 में से केवल 30% बताया। एक एक करके चलूंगा, एक एक करके। 30 40 पूरा आपका 30 उस हिसाब से। तो 30% मैंने आपको क्या बताया अभी, कि जितने भी नाउन हैं वो सारे के सारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक, पहला पॉइंट। और आपको इनको याद करना है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर ये कैसे होगा? ये याद होगा जैसे आपने आज जो है वो मेरे से पढ़ा, अब आप कॉपी में नोट्स बनाओगे अपने, तो दूसरी बार रिवाइज हुआ, फिर तीसरी बार जब आप रिवीजन करोगे तब आप रिवाइज करोगे। जैसे आपका नाउन टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब आपको रिवीजन करना है, फिर आप अगला टॉपिक पढ़ोगे प्रोनाउन, तो जब प्रोनाउन पढ़ोगे तो फिर नाउन का रिवीजन करोगे। छोटे छोटे एक नोटबुक ले लीजिए, छोटी पॉकेट टाइप, उसमें लिख लो कि सर ने बताया था ये वाले नाउन प्लूरल होते हैं, एक पेज पे आ जाएंगे। चलते फिरते जहां कहीं बस में जा रहे हो, कहीं ऑटो में जा रहे हो, कहीं दोस्त के साथ खड़े हो, कहीं बाहर घूम रहे हो, तो वो पॉकेट डायरी निकाली, देखो यार वो नाउन कौन कौन से बताए थे सर ने। चल यार सुनाइए जरा। हाँ, बेलोज, ट्राउजर्स, जीन्स, प्लायर्स, सीजर्स, गोगल्स, स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स भी ऐड कर लो इसमें, स्पेक्टिकल्स भी ऐड कर लेना पहले वाली कैटेगरी में, स्पेक्टिकल्स, ठीक है। हाँ, स्पेक्टिकल्स ये हो गया। ये सारे नाउन कैसे होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और सर ने और भी बताया था जैसे कि हाँ, थैंक्स, प्रोसीड्स, एल्म्स, सराउंडिंग्स, बिलोंगिंग्स, ये सारे नाउन कैसे होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ऐसे आपको ये याद करते हुए चलने हैं, ठीक है। सबको सबको बात समझ में आ रही है? अब अब ये नाउन हमारे, अभी आपको सर ने बताया कि ये सारे नाउन होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। अब इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है? प्यारे बच्चों, एक छोटा सा मेरा सवाल है, ये शॉर्ट नोट्स बनाइए आप। देखो, अब आपके सामने इसके जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो जरा समझते हैं। ये जितने भी नाउन हैं आपके सामने, पहला पॉइंट, वो सारे के सारे कैसे हैं? प्लूरल। अब आपसे मेरा एक सवाल है, अगर कोई भी नाउन प्लूरल है तो क्या आप उससे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हो? सिर्फ यस और नो में बताएंगे, सिर्फ यस और नो में सोचकर। अगर मैं कह रहा हूं कि नाउन जो है, अगर कोई भी नाउन जो है वो प्लूरल है, तो उससे पहले आप आर्टिकल ए और एन लगा सकते हो? बताओ। सर गर्लफ्रेंड के साथ हूं तब भी पढ़ रहा हूं। जय हो प्रभु, जय हो भाई, आपके जैसे छात्र मिल गए तो रैंक 1 तो पक्की है। जय हो महाराज, जय हो महाराज। मालिक धन्य हो गया मैं, इतनी मेहनत। भाई साहब, गजब गजब गजब, मजा आ गया। क्लास का माहौल ही बदल दिया, जज्बात बदल दिया आपने। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, मजा आ गया। भाई आपके जैसे मेहनती और कर्मठी लड़के जीवन में कुछ बड़ा करते हैं, है ना। एक मूवी आप पे भी बनेगी बेटा एक दिन, जैसे 12th फेल मूवी बनी है ना, एक अगली मूवी तुम्हारी है, पक्की बात, देखना। वी कांट यूज, बहुत अच्छा आपने आंसर किया कि हम आर्टिकल एन का यूज नहीं कर सकते। भाई कोई भी नाउन अगर प्लूरल है तो यार उससे पहले हम आर्टिकल एन कैसे लगा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, वी कांट मेक सिंगुलर। अब मान लो कभी भी, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? दूसरा वाला जो है पॉइंट, इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि अगर मान लो कहीं पर सीजर्स आ जाए, सीजर लिखा हुआ है, तो क्या ये सही होगा?
ये बिल्कुल गलत होगा। तो फिर सही क्या होगा? सही होगा सीजर्स। ये कह रहा है कि ये अपनी फॉर्म में रहते हैं, मतलब आप इसमें से एस मत हटाना, ये यही कह रहा है। जैसे सीजर्स है, जैसे स्पेक्टिकल्स है, ये दूसरे वाले का एक और लिख लेना, ए यहां हो गया, बी यहां लिख देता हूं, इसका ये जैसे स्पेक्टिकल है, अगर कहीं पर स्पेक्टिकल लिखा है तो गलत है, क्या लिखना चाहिए उसको? स्पेक्टिकल्स करना चाहिए। ये सही है, ये गलत है। ठीक है, अब ठीक है, ये वाली बात क्लियर। एक तो आर्टिकल नहीं लगा सकते, और एक आपका जो है हम उसको एस नहीं हटा सकते उसमें से, दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात, तीसरी बात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप समझिए भाई। इनके साथ थर्ड पॉइंट ऐड करिए आप, कि वर्ब कैसे यूज होगी। अब आप मुझे बताओ, तीसरा पॉइंट है, मैं आपसे ये आपसे पूछता हूं, अगर ये प्लूरल नाउन है तो इनके साथ वर्ब आप कैसी लगाना पसंद करोगे? बहुत अच्छे बेटा, बताओ। बेटा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, है ना, रूल्स पढ़ रहे हैं उसके। हाँ खुशी शर्मा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सर फिर तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। यस, यही तो मैं आपसे सुनना चाह रहा था। वर्ब भी कैसी आएगी बेटा इनके साथ? हमेशा प्लूरल आएगी। बहुत अच्छे, ठीक है। अब एक और पॉइंट और ऐड कर लो, चौथा पॉइंट आप ऐड करेंगे, फोर्थ पॉइंट। अगर कभी भी आपको यह बताना है कि मैं एक सीजर खरीद रहा हूं, या एक जीन्स खरीद रहा हूं, या दो जीन्स खरीद रहा हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा इस बात को? अगर मैं दुकान पर गया, और मैं अभी तक हम लोग कैसे बोलते थे शॉप पर गए, भैया एक जीन्स दिखा दो, आम बोलचाल में सही है, मगर ग्रामर की भाषा में एक जीन्स दिखा दो गलत है। तो कैसे बोलना चाहिए? आप हमेशा इसको पेयर में बोलेंगे, आप पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है। अगर आपको दो पेयर बोलने हैं, टू पेयर्स, दो जीन्स खरीदनी है, टू पेयर्स ऑफ जीन्स, ठीक है बेटा। जब बात एक पेयर की होगी ना, एक पेयर, तो इसके साथ तो आप वर्ब यूज करोगे सिंगुलर, और इसके साथ आप कैसी वर्ब यूज करोगे? क्योंकि बात टू पेयर की हो गई, अब वर्ब आएगी प्लूरल। क्योंकि पता है अब ऐसा क्यों हो रहा है? अभी आपने कहा कि सर प्लूरल वर्ब आएगी, अब ध्यान रखना, क्योंकि अब बात इस पे नहीं रह गई, अब बात इन पर आ गई। टू पेयर है, दो हो गए ना, तो प्लूरल वर्ब। अब हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगा रहे, हम जीन्स के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, हम पेयर के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, एक जोड़ी दो जोड़ी, ठीक है बेटा, बात क्लियर। अब हम चारों एक बार दोबारा से बता देता हूं, हमने इसमें इस वाले कॉन्सेप्ट में इन वाले नाउन के लिए 4 पॉइंट पढ़े हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे प्रैक्टिस से लिख लिख कर। क्या है 4 पॉइंट? कि भाई आप एक तो इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं करते, दूसरा इसमें से एस नहीं हटाते, तीसरा वर्ब प्लूरल होती है, लेकिन अगर आप एक पेयर की बात कर रहे हो तो सिंगुलर वर्ब, दो पेयर की बात कर रहे हो तो प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हो। हाँ, ठीक है। आप लोगों से मेरी एक शिकायत है, सब लोगों से, कहो तो बताऊं, कहो तो ना बताऊं, और सच में बहुत बड़ी शिकायत है, बहुत बड़ी। मैं आप लोगों को बहुत मन से पढ़ा रहा हूं, बहुत दिल से पढ़ा रहा हूं, पर आप मेरी एक बात मान के नहीं चल रहे। आप क्लास में आ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, अच्छी बात, एक बात आप लोग नहीं मान रहे मेरे। और अगर आप वो मान जाओ ना, तो मैं आपके इंग्लिश में कम से कम 18 नंबर, कम से कम कह रहा हूं 18 नंबर 20 में से इतने करवा सकता हूं। हो जाएगी तैयारी। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह 7 बजे का वोकैब का सेशन ले रहे हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो वोकैब का सेशन ले रहे हैं सुबह 7 बजे लाइव आकर के? क्योंकि आज 350 बच्चे लाइव थे सुबह, और आप अभी क्लास में 500, 550, 600 बच्चे जो हैं वो लगभग आ चुके हैं।
तो एक बात मुझे बताओ, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस क्लास को नहीं देख रहे। आप में से 100-150 बच्चे होंगे जो देख रहे होंगे। मैं आपसे एक बात फिर कहता हूं कि मैं डेली 40 से 50 वर्ड करा रहा हूं आप लोगों को सुबह 7 बजे। बेटा, स्मार्ट बच्चा वही है जो स्मार्ट तरीके से पढ़ेगा है। अगर एक टीचर आपके लिए सुबह 7 बजे उठ रहा है, 6 बजे उठ रहा है, 7 बजे तो क्लास शुरू हो जाती है, आपको ठंड में पढ़ा रहा है आपके भविष्य के लिए। वोकैब मंथन यूट्यूब की एक ऐसी क्लास है जिससे एक भी शब्द ना बाहर जाने वाला है ही नहीं। मतलब नहीं है कि बाहर चला जाए। सच कह रहा हूं, ये बात डंके की चोट पर बोलता हूं इस बात को। और आप अगर लाइव नहीं आ रहे हो, आपका मन में होगा सर बाद में देख लेते हैं। आप ईमानदारी से खुद से पूछना, मेरे से मत पूछना। आज डे 12 था, आपके कितने डे ऐसे हैं जो आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं? मुझे पता है आप में से 10% बच्चे होंगे जिनके प्रॉपर नोट्स होंगे वो कैब के। बेटा प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो कैब इतना बड़ा सेक्शन है जिसका कोई अंत नहीं है। ग्रामर में खत्म कर दूंगा, वो कैब वहां से शुरू होगी कहां खत्म होगी किसी को नहीं पता। शब्दों की कोई सीमा नहीं है। इसलिए कहता हूं, जब तक हम अपने क्लास में ग्रामर पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी ग्रामर खत्म करेंगे, फिर प्रैक्टिस करानी है। तो तुम एक एक्स्ट्रा काम एक एक्स्ट्रा घंटे में कर लो, तुम्हारा फायदा है उसमें। गहराई से सोचना। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो कल सुबह 7 बजे पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, आप सारे बच्चे, हर एक बच्चे को मैं इंडिविजुअल बोल रहा हूं, मुझे लाइव नजर आएंगे। एक बार सिर्फ कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस लिख दीजिए। और गुरु से किया गया प्रॉमिस, ध्यान रखना, प्रॉमिस होता है, वचन है ये आप लोगों का कि सर जब तक एयरफोर्स का पेपर नहीं आ जाता इस क्लास को छोड़ेंगे नहीं। आपके लिए बहुत डबल फायदा हो जाएगा। यहां मैं तुम्हारी ग्रामर खत्म करता हुआ चल रहा हूं, वहां तुम्हारी वोकैब खत्म होती हुई चलेगी। जल्दी से खत्म करके प्रैक्टिस शुरू कर देंगे बेटा। डेली प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दूंगा। तुम मेरा काम थोड़ा सा आसान कर दो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तुम्हें मैं चमकता हुआ देखना चाहता हूं, तुम्हारे लिए दिल से पढ़ाता हूं, दिल से मेहनत करता हूं। मेरा काम थोड़ा सा आसान करवा दो। मैं तुम्हें 18, मुझे कम आपके बैच से कम मैं आपको बता रहा हूं 100 बच्चे ऐसे रखूंगा अपने जिनके कम से कम 16 से ज्यादा नंबर आएंगे। और कम से कम मेरा टारगेट रहेगा 20 बच्चे ऐसे निकले जिनके 20 में से 20 बच्चे 20 नंबर है। जो ये मेरे टॉपर्स होंगे ना, टॉप 100, आप लोग बनना उनमें से। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज आप लोग इस चीज को फॉलो करो। चलो, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच यार। और ये चीज आपके लिए है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपका टीचर आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि पढ़ लो। सोचो वो आपसे कितना मोहब्बत करता होगा, कितनी प्यार करता होगा। नहीं तो मेरा क्या है यार, आप देखो ना देखो, मेरे को क्या है। लेकिन मैं आपको इतना इन्फोर्स कर रहा हूं बिकॉज ऑफ सम रीजन यार। हाँ बेटा बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से वादा किया। अब मेरे दोस्तों, आपने जो अप्रोच करी थी अभी, उसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। अभी देखो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करते हैं। अब देखो कितना मजा आएगा। आप लोग अब करके दिखाओ मुझे। जी, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो सब लोगों ने प्रॉमिस किया है। चलो, यही शिकायत थी संभव जो मैंने आपको बताई है। हाँ हिमांशु सिंह, मोटिवेट हो जाओ। चलो बहुत अच्छी बात है। हम्म। चलो आ जाओ। अब देखो इस क्वेश्चन के आंसर देने शुरू करो सारे। बिल्कुल बिल्कुल, वाईटी पर होती है बेटा, यूट्यूब पे 7 बजे, RW डिफेंस पर। हम्म। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं आप में से कुछ बच्चे हैं जो देखते हैं। चलो बहुत बढ़िया। ही हैज बॉट अ बाइनोकुलर्स। अब देखो बच्चों, इसने क्या गलती कर दी, इसको कैसे कहना चाहिए था ये वाली बात, कैसे मैंने आपको बताई थी।
क्या कहना चाहिए इसको? अ पेयर ऑफ, क्या बोलना चाहिए? पेयर ऑफ अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। सभी को बात समझ में आ रही है? अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मैंने आपसे कहा था ना कि आप कभी भी एक नहीं बोलेंगे, एक बोला गलत, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स आप बोलेंगे, जो कि सही है। योर पैंट्स इज योर पैंट्स इज टॉर्न। अब देखो आपकी पेंट के बारे में बात कर रहा है, और ये नाउन के साथ वर्ब कैसे आती है? प्लूरल। तो यहां पर क्या आएगा बेटा? आर आ जाएगा। सेकंड में क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। बहुत अच्छे। तीसरा, समवन हैज स्टोलन माई बिलोंगिंग्स। तो आप यहां पर क्या बोलोगे? बिलोंगिंग्स नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? बिलोंगिंग नहीं बोलोगे, बिलोंगिंग्स बोलोगे। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, माई फ्रेंड प्रिफर वेजिटेबल। बेटा वेजिटेबल नहीं होता, वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल्स। हम बोलते हैं कि मैं वेजिटेबल लेने जा रहा हूं, पर वेजिटेबल रॉन्ग टर्म है। हमेशा क्या लगाते हैं? वेजिटेबल्स लिखना चाहिए, आगे से वेजिटेबल्स बोलेंगे। इसको ऐड कर लीजिएगा अपनी टेबल में, अगर वहां पर ऐड नहीं है, वैसे नहीं ऐड तो आप उसको ऐड कर लीजिए। ठीक है। चलो ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है? अब ये हमारे चार क्वेश्चन यहां पर हो जाते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जरा उसको आप सारे बच्चे लिख लीजिएगा। वेजेस, कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस। एक बहुत अच्छा और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, और कई बार इंडिविजुअल इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर। वेजेस, पहला आपका हो गया, दूसरा लिख लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस। अब प्यारे बच्चों, वेजेस को दो मतलब में, दो अर्थों में बांटा जाता है। ठीक है। एक तो वेजेस का जो अर्थ होता है वो होता है रिजल्ट, यानी कि परिणाम। और दूसरा जो वेजेस का अर्थ होता है मेरे दोस्त, वो होता है प्यारे बच्चे, वेजेस का जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है इनकम के सेंस में, पैसों के सेंस में। इनकम, या आप बोल सकते हैं इनकम है स्रोत के सेंस में, कमाई के सेंस में यूज करते हैं। तो रूल हमारा ये कहता है कि जब आप, वेजेस के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है परिणाम, दूसरा होता है स्रोत, इनकम और रिजल्ट। जब वेजेस का अर्थ यानी कि मीनिंग सेंटेंस में आपको लगे कि यार रिजल्ट है यहां पर, तो मतलब तब आप इसके साथ जो वर्ब यूज करोगे वो होगी आपकी सिंगुलर। अगर वेजेस का अर्थ परिणाम है, सॉरी इनकम है, तब आप इसके साथ जो वर्ब यूज करोगे वो वर्ब होगी आपकी प्लूरल। कैसी वर्ब होगी? प्लूरल। सभी को बात समझ में आ रही? हाँ जी। हाँ, मजदूरी और परिणाम, बिल्कुल 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 सही कहा आपने बेटा। कौन है ये? आनंद यादव, बिल्कुल सही। भाई मैं वही आपसे कहता हूँ कि हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मुझे इसका मतलब बताना। वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। मुझे बताइए क्या ये सही है या गलत है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है, क्या आएगा यहां पर? दूसरा,
ठीक है, अब मुझे बताओ, ये आज का दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका। बताओ। इनकम है, या आप इसके लिए हिंदी में मजदूरी भी लिख दीजिए, मजदूरी, मजदूरी, ये ज्यादा सही है, मजदूरी के सेंस में आर नहीं है। देखो यहां पर सिन का मतलब होता है अपराध, सिन हम किसको बोलते हैं, अपराध को बोलते हैं। तो इसने आपसे क्या कहा कि अपराध का परिणाम, वेजेस ऑफ सिन, अपराध का परिणाम। अब यहां पर अर्थ क्या आ रहा है, वेजेस का परिणाम आ रहा है, और अगर परिणाम अर्थ है तो वर्ब कैसे सिंगुलर, तो यहां पर आप क्या लगाओगे, इसकी जगह पर इसका यूज करोगे। यहां कह रहा है वेजेस, अब पेड इन कैश, यानी कि मजदूरी की बात कर दी, पैसों की बात कर दी, तो आप यहां पर क्या यूज करोगे, वॉस की जगह पर वर्क। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कितना अच्छा और कितना आसान कॉन्सेप्ट है आपका, लिख लीजिए इसको जी। वो बेटा स्रोत हटा करके ना मजदूरी लिख लेना। चलो, तो बेटा आप 3 बज चुके हैं, अगली क्लास का टाइम हो चुका है, तो मैं इससे आगे कल कंटिन्यू करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लास आज का अच्छा लगा होगा, है ना, बढ़िया लग रहा है इंग्लिश का क्लास आप लोगों को। तो कल सुबह 7 बजे आप सारे बच्चे, प्रॉमिस जो आपने किया था वो निभाना जरूर, है ना। तो आप कल सुबह 7 बजे मेरे को जरूर मिलेंगे वो कैब मंथन में, ठीक है, कल सुबह 7 बजे RW डिफेंस पर। देखना फिर कितना मजा आता है, फिर मैं आपको गाइड करूंगा बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल।